जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित सारी जानकारी देखेंगे, जिसमें कि आप यदि किसी भी सरकारी जॉब के लिए एग्जाम देते हैं तो उसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा का सारा इसी के अंतर्गत आएगा। और सबसे पहले तो आप वीडियो के लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं, कंप्यूटर से संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या विभिन्न प्रकार के टिप्स और ट्रिप देखना चाहते हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, पहले है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो कंप्यूटर फंडामेंटल क्या है, तो कह रहा है इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सारी जानकारी है जो कंप्यूटर के सारी जानकारी पढ़ेंगे, जैसे सीपीयू के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, माउस के बारे में। ये सारा जानकारी अगर इस पार्ट में होगा कवर तो होगा, नहीं तो इससे अगले वाले पार्ट में कवर हो जाएगा। कह रहे कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी हम लोग जो प्राप्त करते हैं वही कंप्यूटर फंडामेंटल। देखिए क्या होता है, अब सबका अपना अपना फंडा होता है। किसी के घूमने जाने का फंडा होता है, किसी का खेलने का फंडा होता है, किसी का कोई काम करने का फंडा होता है। सबका अपना अपना फंडा होता है। तो कंप्यूटर का फंडामेंटल क्या है, तो कंप्यूटर के बारे में हम लोग जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो सारा ही कंप्यूटर फंडामेंटल कहलाएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इस चैप्टर में हम बहुत सारे है जो एग्जाम में सवाल किए जाते हैं, जो सवाल बताया है कि कंप्यूटर से संबंधित जितना भी सवाल आएगा एग्जाम में सारा इसी से आएगा। तो सबसे पहले आता है कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है जो इनपुट के रूप में किसी भी डेटा को ग्रहण कर लेता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के माध्यम से है ना प्रोसेस करके उसे आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। अब देखिए किसी भी अगर लिखते हैं कैलकुलेटर में लिखते हैं 9×4, तो 9×4 जो लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो क्या होता है उसका 9×4 = 36। तो 36 कहाँ से दिया, कैलकुलेटर के माध्यम से हमको एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से दे दिया। ठीक, तो इनपुट हमको इनपुट कीबोर्ड के माध्यम से, देखिए इनपुट डिवाइस क्या सब होता है। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस देखते हैं। तो देखिए इनपुट डिवाइस में क्या सब आ गया, तो ये सारा जैसे माउस हो गया। ठीक, इसमें देखिए ये सारा आ गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया जिसमें बोलते हैं, लाइट पेन, पेन के माध्यम से जो लिखते हैं, ये सारा का सारा हो गया इनपुट डिवाइस। ये भी हो गया सारा, ये इनपुट क्यू हो गया, वार कोड रीडर हो गया, जो अगर उसका जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए टच पैनल, तो ये सारा का सारा इनपुट डिवाइस। तो इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर में ले लेता है, और लेने के बाद कहाँ जाता है, यह जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या हो गया, तो प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया सीपीयू हो गया। ये जो सीपीयू है ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। वैसे तो सीपीयू इसको, ये तो कैबिनेट हो गया सीपीयू, इसका मेन रूप से सीपीयू ये है, ये है जो सीपीयू है, ये है जो सीपीयू है। ठीक, तो इसमें होता है जैसे जनरेशन उसका होता है i3 i5 होता है, ये देखिए i7 हो गया। ठीक, उसके बाद i3 हो गया, i5 हो गया, और उसके बाद इसका जनरेशन, जनरेशन कौन सा है, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, 9 जनरेशन, 3rd जनरेशन, ये हो गया। ठीक, तो ये प्रोसेसिंग इसी के पास जाता है और प्रोसेस होकर इसका आउटपुट के रूप में रिजल्ट दे देता है। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, चलिए देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस। चलिए आउटपुट डिवाइस में क्या सब आ गया, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। अब देखिए इसमें है, तो हम इसमें अगर हम देख रहे हैं तो क्या है, हम काम किए तो कीबोर्ड के माध्यम से तो अंदर चला गया प्रोसेसिंग डिवाइस मॉनिटर में, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू में, लेकिन यहाँ पे मॉनिटर में हमको आउटपुट के रूप में दिखाएगा। इसी प्रकार से हम कोई भी काम कर लिए प्रिंटर के माध्यम से हम बाहर निकालेंगे आउटपुट के रूप में। अगर कोई भी गाना एडिट कर रहे हैं तो स्पीकर के माध्यम से बाहर देखेंगे, तो ये आउटपुट हो गया। लेकिन यहाँ पे कैमरा आउटपुट नहीं, कैमरा इनपुट है, क्योंकि कैमरा के माध्यम से क्या होता है, हाँ फोटो अंदर जाता है, तो हो गया इनपुट डिवाइस हो गया। तो हमको लगता है आउटपुट इनपुट समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें है ना जो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, तो ये हो गया आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर हो गया जिसके माध्यम से हम देखते हैं, बाहर प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर के माध्यम से बाहर दिखाई देता है किसी दीवार पे या वॉलपेपर पे, तो ये सारा हो गया आउटपुट डिवाइस। चलिए हम लोग इससे आगे देखते हैं। तो कह रहा है जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है कंप्यूट शब्द से हुआ है। आपको कहीं कहीं ये देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट, कहीं कहीं कंप्यूटरे से हुआ है, लेकिन कहीं कहीं कंप्यूट से पता चलता है, लेकिन दोनों का मतलब ही होता है गणना करना। देखिए एक इसमें हम
कहानी बताते हैं हम याद रखने के लिए। इसमें क्या हुआ देखिए, एक बार हुआ ना, एक दो देश के आदमी है जो आपस में लड़ रहा था। तो इंडिया का आदमी है का जो इंडियन का एक इसमें है खासियत कि कहीं पे भी जो झगड़ा होता है उसको समाधान। तो दो देश वाला है, जो एक कह रहा था कंप्यूटर से हुआ है कंप्यूटर की उत्पत्ति, एक कह रहा था जो कंप्यूटर से हुआ है। लेकिन उस समय जो भारत के है जो आदमी पहुंचा और वो हिंदी में समझाया, क्या चीज में, हिंदी में ये समझाया कि देखो भाई, कंप्यूटर का मतलब दोनों से हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर और कंप्यूट दोनों का मतलब ही होता है गणना करना, और कंप्यूटर का मतलब भी होता है गणना करना। तो इसीलिए कंप्यूटर का उत्पत्ति है दोनों शब्द से, कंप्यूटर और कंप्यूट दोनों शब्द से हुआ है। अब देखिए ये कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ये मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, और ये जो हो गया जो सीपीयू हो गया, ये हो गया यूपीएस हो गया, ये माउस हो गया। ठीक, तो इतना सामान से हम चला सकते हैं कंप्यूटर, लेकिन इसमें एक स्पीकर भी हो जाएगा, तो स्पीकर जोड़ देंगे। ठीक, तो ये कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर सिस्टम। चलिए अब चलते कंप्यूटर का पूरा नाम। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता नहीं है, वास्तविक में इसका फुल फॉर्म होता नहीं, क्योंकि इसके काम के आधार पे इसका नाम का फुल फॉर्म। अब देखिए कोई आदमी अगर पढ़ने जाता है तो उसको स्टूडेंट काम के आधार पर, अगर वही आदमी अगर पढ़ने नहीं जाके अगर कहीं काम कर रहा है तो उसको उस समय है जो उसको वर्कर बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ने जाता, इसी प्रकार कंप्यूटर का वास्तविक फुल फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर एक फुल फॉर्म खुद ही है। तो सी से कॉमनली आमतौर पे इसका उपयोग किया जाता है, ओ से ऑपरेटेड संचालित के रूप में किया जाता है, एम से मशीन किसी मशीन के रूप में किया जाता है, पी से पार्टिकुलरली किसी विशेष रूप से किया जाता है, यू से यूज फॉर प्रयुक्त किया जाता है, टी से ट्रेड नए नए तकनीक के लिए किया जाता है, और ई से एजुकेशन शैक्षणिक कार्य पढ़ने के लिए किया जाता है, और आर से रिसर्च नए नए अनुसंधान के लिए किया जाता है। देखिए कंप्यूटर के कुछ विशेष लाभ, इंसान जो होता है बिना फायदा का कोई काम नहीं करता, वो आपको भी मालूम है। यहाँ तक हम लोग यदि पेड़ पौधा को अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं तो उससे ये उम्मीद रहता है कि इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो ऑक्सीजन लेंगे। तो इसी प्रकार जो कंप्यूटर के पीछे इंसान इतना समय क्यों देता है, तो देखिए कंप्यूटर एक सेकेंड में होता है, कंप्यूटर एक सेकेंड में लाखों गणना कर सकता है। इसके लिए उसका कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का होता है ना, बिना गलती किए ही उत्तर जो आंसर निकाल देता है। अगर आपको कोई कहे गुना करने के लिए पॉइंट वाला अगर कुछ दे दे, जैसे 9540 गुने 3832, इसको गुना करने के लिए, तो आप गुना तो एक बार कीजिएगा हाथ से, लेकिन फिर आपको डाउट रहेगा कि ना कहीं गलती हो गया, तो उस समय आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर का उपयोग है जो कभी भी जो कठिन से कठिन सवाल होता है उसका भी जो आंसर होता है बहुत ही जल्दी दे देता है, और गणना करने के लिए भी उसका जितना मर्जी उतना डाटा हम कंप्यूटर में के अंदर रख सकते हैं, और अपने आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग भी कर सकते। अब देखिए क्या होता है, बाय द वे अगर आपको कंप्यूटर में रखना है फोटो, ठीक, तो आपके कंप्यूटर मोबाइल में या कंप्यूटर में क्या है, 1000 2000 3000 4000 5000 इस प्रकार से फोटो रखा हुआ है। लेकिन आप अपनी जरूरत के हिसाब से जो कंप्यूटर जो फोटो के आपका उपयोग है, फोटो को उपयोग करते हैं, उसके बाद बाकी के रहने देते हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से उसका करा। हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसों की लेन देन, डाटा एंट्री इत्यादि के लिए करते हैं, और पैसा के लेन देन के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। कंप्यूटर में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है, जिसके जरिए आप कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर सभी दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या होता है, कंप्यूटर में हाई लेवल का सिक्योरिटी दिया हुआ है, जो अगर बाय द वे आप फोटो या किसी भी प्राइवेसी फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं कंप्यूटर या मोबाइल में, तो क्या होता है, जब तक आप नहीं उसको है जो पासवर्ड बताइएगा, जब तक वो देख नहीं सकता है। हाँ, वो फॉर्मेट करा के डिलीट करवा सकता है, लेकिन वो देख नहीं सकता है। जो कहावत है, जान जाए पर जाए लेकिन बचन न जाए, वही होता है। इसमें आप रख सकते हैं, तो कोई आदमी पासवर्ड जो तोड़ के देख नहीं सकता है, उसको या तो आप फॉर्मेट कीजिएगा तो जाके वो उड़ ही जाएगा, देख नहीं सकता। आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जाता है, जिससे आप किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है,
और ये पता लगाया जा सकता है कि कौन कहां पर हमला करने वाला है। बाय द वे कोई दूसरा देश वाला है जो इंडिया पे आक्रमण करता है, तो आक्रमण करेगा तो क्या वो डायरेक्ट आगे कर लेगा? नहीं, डायरेक्ट नहीं करेगा, बगल बगल में कैंप लगाएगा। कैंप लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा जाएगा तो उसका रास्ता एक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रास्ता बन जाएगा। ऐसे ऐसे रास्ता इसका बन गया, तो रास्ता बन गया तो हम लोग नहीं इस पे ध्यान देते हैं। जो है जो डिफेंस लाइन के है, जो उस पे उसका वही काम है, तो उस पे ध्यान देता रहता है कि कहाँ पे नया रास्ता बन गया। उसे सेटेलाइट लाइट के माध्यम से हमेशा देखता रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर बाय द वे ये रास्ता बन गया और ये बगल में है, जो बगल में क्या हो गया, यहाँ पे बगल में वो कैंप लगा लिया, तो उसको पता चल गया कि यहाँ पे कैंप है, तो वो समझ गया कि नहीं ये भारत पे है जो आक्रमण करने वाला है। तो आक्रमण ये करने वाला है, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से जो इंडिया से है जो यहाँ पे इसका जो पूरा सिक्योरिटी जो आर्मी सब यहाँ पे लगा देगा ताकि भारत पे आक्रमण न करे। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है, आजकल कंप्यूटर का उपयोग है जो मनोरंजन के लिए भी किया जाता है या पढ़ने के लिए भी किया जाता है। देखते हैं आज सब फ्री फायर वगैरह सब देखते खेलता रहता है, मनोरंजन करता रहता है, उसमें भी कितना और है जो पढ़ाई भी करता है। कंप्यूटर के होने से व्यापारी को काफी फायदा हो गया, एक ही स्थान से सारे कामों को मैनेज कर सकते हैं, लेन देन आसानी से। अब बाय द वे अगर आप कहीं पे दूसरा जगह है, ठीक, अगर कहीं पे आप है तो वहां पे क्या होगा, अगर आपको अगर बाय द वे दिल्ली से आपको बिहार में है जो सामान मंगवाना है, तो यहाँ से यहाँ मंगवाना है, तो पहले क्या होता था, आप जाइए फिर वहां से आइए, जाइए आइए लेके आए, लेकिन अब नहीं। अब क्या हुआ, उसको यहाँ से आप फोन पे के माध्यम से उसको आप पैसा भेज दीजिए, फोन पे के माध्यम से पैसा भेज दीजिए यहाँ से यहाँ, ठीक, और उसको वो आपको वीडियो कॉलिंग भी दिखा देगा, नहीं तो उसके बारे में सारा चीज बता देगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और वहां से वो सामान भेज देगा। ठीक, तो दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से बिहार आपको सामान लाना है, इस प्रकार से ला सकते हैं। एक और तरीका, इसके माध्यम से आप किसी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन कहीं का भी देखना हो तो देख के भी वहां से जो लाभ हानि प्रत्येक जगह के ट्रांजैक्शन, आज अगर किसी अगर बाय द वे कोई भी अगर बिजनेस चला रहा है, 4-5 बिजनेस 10 बिजनेस, जैसे अंबानी का इतना बड़ा बिजनेस या किसी का भी बिजनेस हो गया, इतना बड़ा जो बिजनेस सब चल रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं वो है जो इंटरनेट के सहारा से ही सारा काम करता है, कंप्यूटर के सहारा से ही सारा काम करता है। चलिए और इससे आगे हम लोग देखते हैं, सरकारी दफ्तर में भी कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने पे किया जाता है। जैसे आरटीपीएस काउंटर पे जाइए तो वहां पे क्या होगा, आपका कंप्यूटर का उपयोग जो करते हैं आरटीपीएस काउंटर पे जाती आवासीय ये सब बनाने के लिए, तो वहां से क्लियर जो करता है वहां भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। देखिए रेलवे स्टेशन, वायुयान जैसे जगह पे भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, और वैज्ञानिक सब होता है नए नए शोध करने के लिए, खोज करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। उसके बाद कंप्यूटर के और भी कई विशेषता और लाभ है जिसके आप खुद ही देख सकते हैं कंप्यूटर का लाइफ में कितना उपयोग करते हैं। विदाउट कंप्यूटर कुछ नहीं होता है, बिना कंप्यूटर से कुछ नहीं होता है। आजकल जितना भी काम करते हैं सारा का सारा कंप्यूटर। आप देखिए कुछ हम लोग कंप्यूटर के विकास के इतिहास पे है जो कंप्यूटर विकास के इतिहास को लिखो, मतलब कंप्यूटर के जो विकास किस प्रकार से हुआ है उस पर कुछ हम लोग नजर डाल लेते हैं। कंप्यूटर यूं ही नहीं मेरे पास है जो आ गया, और कंप्यूटर जो बनाया गया तो उस समय ये नहीं कह के बनाया गया कि आज हम कंप्यूटर बनाते हैं उसमें वीडियो देखेंगे, फिल्म देखेंगे, नेट चलाएंगे, वीडियो कॉलिंग बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कंप्यूटर का पहले बनाने का मेन कारण था गणना करना। देखिए अगर बात आती है कंप्यूटर के विकास के, तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, शुरुआत में इस पर किस तरह से काम किया गया, और फाइनली कंप्यूटर कैसे लॉन्च हुआ, डेवलप हो गए, वो सारा। तो देखिए सबसे पहले जो कंप्यूटर बना गया उसको अबाकस कहा गया। सबसे पहले जो कंप्यूटर बना उसका अबाकस यंत्र कहा गया। ये इसी प्रकार से बना हुआ था अबाकस। देखिए लकड़ी के ये बना हुआ था, और इसमें ऐसे ये है जो ऐसे ऐसे जो ये है लकड़ी का लगा हुआ था छोर, और उसमें है जो मोती की तरह लगा हुआ था। तो ये बहुत बड़ा था, इसका उपयोग है जो गणना करने के लिए किया गया। तो देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि कंप्यूटर का पहला नाम क्या था। ठीक, तो कंप्यूटर का पहला जो आविष्कार किसने किया, तो देखिए कहाँ हुआ, तो ये क्वेश्चन समाएगा। देखिए सबसे पहला नाम था अबाकस था, जिसे ली काई चेन, देखिए नाम से भी पता चल रहा है कि ये कहाँ का था,
चीन का था। ली काई चेन ने, जो चीन के थे, 16वीं शताब्दी में बनाया। अभी कौन सा शताब्दी चलता है? 21वीं शताब्दी चलता है, और ये 16वीं शताब्दी में ही बनाया। इसका काम सिर्फ क्या था? जोड़ना, घटाना, वर्गमूल निकालना जैसे काम ही होता था। उस समय ये डिजिटल नहीं बना था। और ये भी हम आगे बताएंगे कि किस प्रकार से कंप्यूटर के पिता को है जो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वो आया एकदम, और आने के बाद एकदम नया मोड़ मोड़ दिया। ठीक, तो ये यंत्र है जो लकड़ी के बना हुआ था, जो बहुत ही बड़ा मजेदार होता था। और लेकिन इसको देखने के बाद ऐसा लगता था कि दिमाग खराब, ये क्या कंप्यूटर है। अभी के अगर कितना भी कंप्यूटर एक्सपर्ट है, वो वाला कंप्यूटर ला के रख देगा तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो एक अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, लेकिन वहीं से बदलता हुआ रूप है। ठीक, मैं आपको बता दूं कि लकड़ी के ढांचे से तैयार किया गया यंत्र था, जो कि हॉरिजेंटली तारों से गोलाकार मोती लगाया हुआ था। हम बताए हुए हैं कि ये है जो हॉरिजेंटल, ये ऐसे से लगा हुआ था, और इसमें है जो मोती लगा हुआ था, इस प्रकार से बना हुआ था। कह रहा है उसके बाद देखिए, तो ये पहला। अब दूसरा, ये 16वीं शताब्दी में, मतलब 1500 कुछ ईस्वी में इसका। ठीक, 16वीं शताब्दी मतलब 1501, 2, 3, 4, 5 से। अब आते हैं हम लोग 17वीं शताब्दी में, जो है 1617 में। तो इसके बाद 1617 में जॉन नेपियर जो स्कॉटलैंड के थे, नामक वैज्ञानिक ने नेपियर बॉन्स। देखिए क्या होता था पहले, होता था ये कि जो वैज्ञानिक जिसका जो काम किया, जो बनाया, उसी के नाम से वो है जो बना देता था। मतलब अगर जैसे पाइथागोरस ने किए, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो अपना नाम से रख दिए पाइथागोरस प्रेमी। न्यूटन साहब है जो खोज किए गुरुत्वाकर्षण बल के, तो वो न्यूटन की गति के नियम दे दिए। न्यूटन के प्रथम गति के नियम, दूसरे गति के नियम, तीसरे गति के नियम। तो जो है जो साइंटिस्ट जो काम करते थे, वो अपना ही नाम से रख देते थे। देखिए, तो उसके बाद है ना, तो जो जॉन नेपियर बॉन्स नामक एक कैलकुलेटर करने के लिए मशीन का निर्माण किया। देखिए इस प्रकार से था, नचा के निर्माण किया, जिसपे 0 से 9 तक के पहाड़ा लिखे हुए थे, और इसमें 0 से 9 तक के पहाड़ा लिखे थे, जिसके जरिए काम किए थे। देखिए उसके बाद फिर आया इसमें बदलाव। देखिए कैसे बदलाव हो रहा है। पहले तो ये था, उसके बाद फिर ये आ गया, उसके बाद फिर चलते। वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर ही था। ये इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके जरिए आप सभी संख्या को जोड़ना, घटाना के कार्य करते थे, जो कि ब्लेज पास्कल, जो फ्रांस के थे। देखिए क्या होता था, अब ये कहिएगा एक फ्रांस के था, एक चीन के था, एक स्विट्जरलैंड के था, एक स्कॉटलैंड के था, तो ये कैसे होता था? तो देखिए ऐसा बात नहीं कि अभी ट्रेन हवाई जहाज, उस समय भी एक जगह से दूसरे जगह आदमी जाया और आया करता था। देखिए लेकिन उसमें समय लगता था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 16वीं शताब्दी में किया, उसके बाद 1617 ईस्वी में, बोले तो 40-50 साल के बाद यहाँ फिर जाके 1642 ईस्वी में, फिर जाके यहाँ पे 1642 करीब 30-35 साल के बाद हुआ। तो इस प्रकार से 30-35 साल, तो पहले भी यहाँ से वहां आया जाया करता था, लेकिन बहुत उसमें समय लगता था। ठीक है, तो अब देखिए फ्रांस का किया, के द्वारा 1642 ईस्वी में निर्माण किया गया। इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। तो पूछेगा इसमें क्या चीज में, जो कंपटीशन का एग्जाम में, जो प्रथम मैकेनिकल मशीन का नाम जो कौन बनाया हुआ था, तो ब्लेज पास्कल बनाया हुआ था। कहाँ का था तो फ्रांस के। कब बनाया था, तो 1642 ईस्वी में। तो ये आपको ये सब याद रखना होगा। अगर आप इस मशीन को ध्यान से देखें, इसमें कई सारे चक्र है, जिस पर कि 0 से 9 तक की संख्या अंकित है। देखिए इसमें ये चक्र सब है, ठीक, ये चक्र सब है, ये चक्र सब है, और इसमें जो देखिए 0 से 9 तक की संख्या इसमें है जो अंकित है ना। देखिए ये ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, 0 से 9 तक की संख्या अंकित, ये सारा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद फिर जाके लेब्निज़ कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, जो कि यहाँ देखिए, यहाँ पे है 1971 नहीं होगा, 1694 में हुआ था, जो गोटफ्राइड लेब्निज़ जो जर्मनी के थे द्वारा निर्माण किया गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1692 आप कर लीजिएगा, जिसका काम ही था जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना। ठीक, ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1642 में हुआ था, उसके बाद फिर आके 1694 में आके यहाँ पे
हो गया था। इसके बाद फिर अब नया मोड़ आया जिसमें चार्ल्स बेबेज साहब का एंट्री हुआ। तो कब हुआ? 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज, जो कहाँ के थे? ब्रिटिश थे, द्वारा डिफेंस इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया जो कि भाप से चलता था, मतलब भाप के द्वारा चलता था, जिसका काम था जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना। साथ ही इसका प्रयोग बीजगणितीय फलनों को में भी किया जाता था, बीजगणितीय काम करने के लिए। और ये सारा का सारा है जो भाप से चलने वाला इंजन, और ये एक नया मोड़ दे दिया, इसीलिए इसे कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। फिर जाके देखिए 1930 ईस्वी में मार्क फर्स्ट, पूछेगा मार्क फर्स्ट कब कंप्यूटर का? तो मार्क फर्स्ट के नाम से विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यंत्र, अब ये विद्युत से चलने वाला एक इस प्रकार के यंत्र बना दिया, यांत्रिक गणना करने वाला एक यंत्र का आविष्कार किया जो हवाडा आइकन के द्वारा किया गया। पूछेगा कि मार्क फर्स्ट का आविष्कार किसने किया? हवार्ड आइकन के द्वारा किया गया, जिसका प्रयोग सभी प्रकार की गणना, अब ये आया जो सभी प्रकार की गणना के लिए। लेकिन यहाँ पे मेन है जो बदलाव यही कर दिया, जो भाप से चलने लगा, इसीलिए कंप्यूटर के पिता इसी को कहा जाता है। और इसमें ये काम किया हुआ था जिसके कारण इसके पिता कहा जाता है। अब देखिए उसका सन 1946 ईस्वी में इनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो 1946 ईस्वी में नामक प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरा रूप से इलेक्ट्रॉन से चलने लगा, इलेक्ट्रॉन बोले तो करंट है, डिजिटल कंप्यूटर, जो डिजिटल के रूप में जो अभी चलाते हैं, जिसपे देखते हैं, डिजिटल के रूप में आ गया, ठीक है, का आविष्कार किया गया था, जिसका आविष्कार जेपी एक्ट और जॉन मोचली, देखिए जेपी एक्ट और जॉन मोचली के सहयोग से। पूछेगा कि इनिएक कंपनी का जो इनिएक है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ये पूछता है एग्जाम में, तो कौन किया था? जेपी एक्ट और जॉन मोचली के सहायता से किया था। इसको मुख्य रूप से अमेरिका सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान है इसका उपयोग किया गया था। इसमें ये कंप्यूटर सभी सैनिकों को काफी मदद, और देखिए जो कंप्यूटर के माध्यम से ही जो हिरोशिमा और नागासाकी जो अमेरिका वाला जो बम गिराया हुआ था, तो वहां कहीं ना कहीं कंप्यूटर का उपयोग किया हुआ था। कंप्यूटर का उपयोग करके वो पता लगाया किस जगह पे कोरेट गिराना है जो गिराया, ठीक है। अब देखिए सन 1949 ईस्वी में, अब आते 1949 में, इडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिलेरी स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक पहला प्रोग्रामिंग संगृहीत डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया मॉरिस विकल्स के द्वारा किया गया। देखिए और धीरे धीरे है जो इसमें बदलाव होने लगा। कह रहा यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग वर्गों के पहाड़े और अभाज्य संख्या जैसे गणना करने के लिए किया जाता है। और इसका जो वर्ग पहाड़ा ये कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पे आ गया उससे। उसका धीरे धीरे फिर से इसमें बदलाव हुआ और सन 1950 ईस्वी में इडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक है ना, जॉन वर्न न्यूमैन के द्वारा बनाया गया, जिसका उपयोग है जो गणना करने की। अभी तक मेन रूप से गणना, लेकिन डिजिटल धीरे धीरे आ गया है, ठीक है। इसके बाद 1951 ईस्वी में है यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नामक है ना, सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग में किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। जे प्रेस्पर एक्ट और जॉन मोचली के द्वारा बनाया गया था। ये इसमें देखिए इसमें भी जॉन मोचली का उपयोग, मतलब इसमें भी सपोर्ट किया हुआ था। ये कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को है ना जो संसाधित करता था। बोले तो इसमें आप है ना ये हो गया, ठीक है। इसमें राइटर भी लिखने के लिए भी काम करने लगा और सांख्यिकी भी शब्द जो लिखने लगा। अगर कोई शब्द लिखना है तो शब्द भी लिख सकते थे और न्यूमेरिकल नंबर भी लिख सकते थे। क्या कर रहा है? हार से पहले हार मत मानो और जीत से पहले जीत मत मानो, पहले काम करते रहो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के पीढ़ी को लिखे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कंप्यूटर की पीढ़ी के लिए।